ना हम सत्य बोलते हैं, ना हम कम बोलते हैं, बोले ही चले जाते हैं। बार 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 जितने की जरूरत होती है उतना, और उससे कई बार ज्यादा भी। और कहीं जब थोड़ा चुगली करने का मौका मिले माताओं, तब तो देखो, कभी देखना 4, 6, 10 माताएं इकट्ठी बैठी होंगी तो इनका ब्रह्म ज्ञान कैसा होता है। पूरे मोहल्ले की चर्चा इन्हीं के पास होती है। 1 घंटे बैठ करके क्या करते हैं, पूरे 1 घंटे बैठ के इसकी बहू, उसकी सास, इसके बच्चे, उसका घर, उसका परिवार, यह सब चर्चा करती रहेगी। पूरे समय ये बात करने के बाद फिर बाद में कहती है, अरे रे मेरी तो किसी की बुराई करने की आदत ही नहीं, कभी इस जुबान से कोई किसी की बुराई नहीं करी। और 1 घंटे से क्या कर रही थी, पूछे क्या कीर्तन कर रहे थे? नहीं नहीं, 1 घंटे से सारे मोहल्ले की खोजबीन रहती सब। इसलिए जितना चाहिए माताओं उतना ही बोलना, जितने की जरूरत है वो ही बोलना, सत्य ही बोलना, कम बोलना, सत्य बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलना, ये वाणी के गुण होते हैं। हमने कभी अपने ऊपर काम किया ही नहीं, हमने कभी अपने को ठीक किया ही नहीं, हम दूसरे को ही ठीक करते रह गए पूरे जीवन, हम दूसरे के सुधार में लगे रहे, कभी खुद को ठीक नहीं किया। जब बच्चे थे तब सोचते रहे अभी तो नादान है, बालक है, अभी तो क्या, और बचपन में ही आदतें खराब होती चली गई। बड़े हुए, स्वयं माता पिता बने तो अपने बच्चों को सुधारने लगे, बाकी लोगों को सुधारने लगे, लेकिन अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। अपनी वाणी को कभी नहीं देखा हमने कि ये कितना झूठ बोलती, ये कितना चुगली करती, ये कितना गलत बोलती है, ये कितना कठोर बोलती है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। यह सत्य है। एक कौवा दौड़ दौड़ के जा रहा है जगह जगह, कहता है यहाँ लोग अच्छे नहीं है, कंकड़ पत्थर मारते हैं, लोग अच्छे नहीं है यहाँ। दूसरी जगह चला जाता है, वहां भी कंकड़ पत्थर मारते हैं लोग, फिर तीसरी जगह जाता है, चौथी जगह जाता है, बार बार जगह बदल रहा है, कहता है यहाँ लोग अच्छे नहीं है। कोयल पूछ रही है, भैया क्यों बार बार भाग रहे हो, इतनी जगह बदल रहे हो, क्यों भाग रहे हो? इसने कहा कि इस दुनिया में लोग कहीं भी अच्छे नहीं हैं, जहां भी जाता हूं कंकड़ पत्थर मारते हैं। कोयल ने पूछा, ये बताओ तुमने काव काव करनी बंद कर दी? कौवे ने कहा कि नहीं, वो तो मेरा स्वभाव है, काव काव क्यों बंद करूंगा। कोयल ने बहुत सुंदर बात कही कि कितनी भी जगह बदल लेना, जब तक स्वभाव नहीं बदलोगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। यदि बदलना है तो स्वभाव बदलिए। ये जो कर्कश वाणी है, ये जो हमारी आदत है कठोर बोलने की, इसको बदलना। कल मैंने आपसे पूछा था वशीकरण मंत्र के बारे में, पूछा था ना किसको चाहिए वशीकरण मंत्र, वश में करने वाला। तुम्हारा मन बना है क्या माताओं, पति को वश में करने के लिए चाहिए मंत्र? बोलो। देखो इतनी दुखी परेशान सी हो, इसको देखकर तो लग रहा है कि बस में ये है नहीं। अगर चाहिए मंत्र वंत्र तो देखो बहुत ढूंढने पर केवल एक मंत्र मिला है। चाहिए तो बोलो, अभी बोलते। हाँ, मन में तो बहुतों के लग रहा है कि देवी जी मंत्र दे ही दो आज। सुनिए मंत्र, बड़े ध्यान से सुनना। ध्यान पूरा है माताओं का। हाथ खड़ा नहीं करती है, लेकिन सुनना सब चाहती है। तुलसी मीठे वचन सो
रस उपजत चहु वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। सब जगह ढूंढने पर एक मंत्र मिला है, तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। एक ही मंत्र है केवल, वशीकरण का एक ही मंत्र है। किसी को भी जो वश में किया जा सकता है उससे, वो क्या है माताओ? मीठी वाणी, मधुर वाणी। बस इसी से हम अगर चाहें तो किसी को अपना बना सकते हैं और इसी से किसी को शत्रु बना सकते हैं। ये वाणी ही है जिससे मित्र बनाया जा सकता है, ये वाणी ही है जिससे शत्रु बनाया जा सकता है, ये वाणी ही है जो अपनों को दूर कर देती है, ये वाणी ही है जो दूसरे लोगों को भी अपना बना देती है। ये वाणी ही तो है हमारे पास। ये वाणी बहुत बड़ा शस्त्र है, ये वाणी बहुत बड़ा मंत्र है, ये वाणी बहुत बड़ी शक्ति है। इस वाणी की ताकत को समझो। अब आप इस वाणी को सुनने के लिए तो इतने सारे लोग बैठे हुए हो। इस वाणी में रस भी है। लोग कहते थे गांव में कि इस वाणी में रस भी है और इस वाणी में विष भी है। तुम चाहो तो इस वाणी से रस निकाल सकते हो या विष निकाल सकते हो, तुम्हारी अपनी बात। तुम जो चाहो इस वाणी से। अगर अपनों को दूर करना चाहो तो ये इसमें माध्यम वाणी ही बनती। हमारे मीठे वचन हमारी ओर सबको खींचते हैं और हमारी कटुताएं, कठोरताएं हमारे अपनों को भी दूर कर देती है। इसलिए वाणी को ठीक करना, ये व्रत लीजिए। आज मुतथ्य ने जब व्रत लिया कि मैं सदैव सत्य बोलूंगा तो उनका नाम रखा गया सत्य व्रत, सत्य का व्रत लेने वाले। अब पूरे क्षेत्र में सब जगह एक ही बात थी कि वो महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। वाणी की ताकत होती थी। हमारे यहाँ पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को आप देखिए, अपने बड़े बुजुर्गों को वाणी की ताकत होती थी उनकी। एक बार जो इस वाणी से बोल देते थे उस पर चलते थे जीवन भर। लेकिन आज तो लोग बात बात में बात बदल देते हैं। शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते रात गई बात गई। सुबह कुछ कहेगा, दोपहर में कुछ और शाम में कुछ, रात में कुछ। यहाँ बात बात में बात बदल देते हैं लोग। इस बात की कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई कीमत नहीं रही है आज। लेकिन पहले लोगों के पास क्या था? धन अधिक नहीं था, साधन अधिक नहीं थे, बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं थी। आज जो सुविधाएं हैं वैसी नहीं थी। तुम्हारी तरह आज जो तुम्हारे पास 56 भोग हैं वैसे 56 भोग नहीं थे। पहले साधन कम थे लेकिन लोगों के आचरण बहुत ऊंचे थे। लोगों के बात में ताकत थी, लोगों के कर्म और आचरण में ताकत थी। अब में बस ये अंतर आया है।